कर लेते हैं आजकल शहर कराची में ख़ास तौर पर और जो डकैतों ने हाल किया हुआ है शहरियों का। और एक वीडियो भी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें एक डकैत ये बात बता रहा था कि वो रिक्शों पर डकैती करता है, जो मुसाफिर आते हैं उनसे छीना झपटी करते हैं उनके साथी मिल के। और वो बता रहा था कि एक SHO को रोज़ाना वो 25,000 रुपये देते हैं और इस तरह की कई टीम्स होती हैं। तो नदीम मिर्ज़ा साहब, आप ये बताइए कि क्या वाकई ऐसा है? मतलब हमारे लिए बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं उनको कुछ आइडिया तो है, लेकिन ये कि इस कदर ऑर्गेनाइज क्राइम्स और उसमें फिर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट और ये इस तरह से है मुमकिन? देखें, बात यह है कि मैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह में रहा हूँ काफ़ी, और मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। और मेरा ख्याल है कि ये पहली दफ़ा कराची के अवाम से किसी चैनल से कोई चीज़ें शेयर होंगी। एक्चुअली ये जो काम कर रहे हैं ये सिस्टम्स हैं, जिनको कहता है ये सिस्टम है जिसको कहा जाता है सेटअप्स। अब सेटअप का सिलसिला ऐसा है कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के हाउस का हेड था, तो मेरे पास चंद लोग आए, 5-6 लोग आए। एक मेरे अहदेदार ने बताया कि कुछ लोग मिलना चाहते हैं। मैंने कहा जी बुला लीजिए। वो आए, कहेंगे जी आपकी सपोर्ट चाहिए, आप हम पर हाथ रख दें। मैंने हाथ रखते हैं? कैसे हाथ रखते हैं? क्या है, क्या काम करते हैं? बोले हम लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं। मैंने कहा मेरा तो ना मोबाइल बेचने खरीदने से कोई ताल्लुक है, ना गाड़ियाँ बेचने खरीदने से, तो आप बेचें, मैं क्या सपोर्ट करूँ? कहेंगे नहीं ऐसे नहीं है। आपस में एक दूसरे को देखने लगे कि जैसे कोई मैंने अनहोनी बात कर दी। मैंने खुल कर बात करेंगे हम मोबाइल और गाड़ियाँ छीनते हैं। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, करने हमारा सेटअप है। मैंने कहा सेटअप क्या होता है? कहेंगे सेटअप ये होता है कि हम 16 लड़के, ये बात है 2012 की, कि हम 16 लड़के भर्ती करते हैं 12-12 हज़ार रुपये महीने। 12-12 हज़ार रुपये महीने। और वो 16 लड़के जो हैं वो 8 मोटरसाइकिलें उनके पास होती हैं, डेफिनेटली छीनी भी होती हैं। और वो 2 मोटरसाइकिलें, यानी 4-4 लड़के टोले में काम करते हैं। और उनके पास जो हथियार होते हैं, जो पिस्टल्स होते हैं, वो हर मोटरसाइकिल पर एक पिस्टल होता है और उसमें 3 गोलियाँ होती हैं। मैंने कहा भाई बड़ा साइंटिफिक सिस्टम बनाया हुआ आपने। बोला जी। और वो जो लड़के लेकर आते हैं, जो सेटअप का चीफ होता है, वो उसको मोबाइल के उस ज़माने में 2,000 रुपये देता था, और मोटरसाइकिल के 5,000 रुपये, और 15,000 रुपये गाड़ी के देते थे। मैंने करते क्या हो गाड़ियों का? बोला मोबाइल मार्केटें जो हैं कराची में जगह जगह खुली हुई है, नागन पर है, नागन चौरंगी पर है, गुलशन में है मोबाइल, उसमें वहाँ सब जगह जो है वो चोरी के मोबाइल बड़े आराम से बिक जाते हैं। EMI नंबर भी चेंज हो जाता है, सारी चीज़ हो जाती है, तो वो तो कोई इशू नहीं है। और गाड़ियाँ जो हैं वो मोटरसाइकिलें फ़ौरन खोल देते हैं, गाड़ियाँ भी हम खोल देते हैं। मैंने कहा ठीक है। और उसमें से कुछ लोग जो हैं वो जेल चले जाते हैं, उनकी ज़मानत हो जाती है, और वो फिर दोबारा आकर लग जाते हैं। तो 16 में से ऑन ऑफ 4-5 आदमी, 4 आदमी होते हैं जेल में। तो मैंने कहा आप कैसे ये कर लेते हैं आज़ादाना? क्योंकि हमने इलाका लिया हुआ होता है, जिस थाने से हमें मोकल मिलती है, यानी इजाज़त मिलती है, हम सिर्फ उसमें काम करते हैं। अच्छा, इजाज़त होती है? इजाज़त से बाकायदा। देखें एक लफ्ज़ है मोकल पुलिस की ज़बान में, पुलिस की लैंग्वेज में। पुलिस वाले दोस्त मेरे भाई समझ रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो समझते हैं इस बात को कि आपको मोकल मिलती है, यानी छुट्टी। सिंधी में छुट्टी को मोकल कहते हैं, कि आप गुटखा चला लें, चरस चला लें, कोक चला लें, आप छीना झपटी शुरू कर दें, और जो इस किस्म के काम हैं, जुआ चला लें, इन सब की इजाज़त के बगैर ये काम मुमकिन नहीं, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप ये कहते हैं ना कि रैंडम 90,000 वारदातें, ये मैंने नहीं, पुलिस ने सेट से, अल्लाह हू अकबर, 3 महीने में 90 से ज़्यादा लोगों का कत्ल, गोली मारते हैं। ये ऐसे मुमकिन नहीं है, ये सेटअप्स हैं। उस ज़माने में उसका उन लोगों का कहना था कि 2,000 सेटअप्स चल रहे हैं। अच्छा, पुलिस 3 चीज़ें प्रोटेक्ट करती है। नंबर 1, कि अगर पकड़े जाएँ तो फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि आवाम के हाथों से मरने से या ज़ख्मी होने से बच जाए। नंबर 2, उनको जो केस बनाया जाए वो इतना कमज़ोर बनाया जाए कि उनकी पहली पेशी पर ज़मानत हो जाए, तो वो पैसे देते हैं। और उमूमन देखा गया, आम शिकायत है कि जहाँ पर पुलिस
क्या मोबाइल होती है, डकैतियाँ वहीं हो रही होती हैं। ये इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है कि प्रोटेक्शन, ये भी उसमें हाँ। डील में तय होता है। जी जी। अच्छा, कि उनको भी पैसे चाहिए ना। देखें कि डकैत पकड़े जाएंगे, सेटअप खत्म हो जाएगा, तो उनकी जो रोज़ के पैसे हैं वो डेली के पैसे हैं। तो उस वक्त वो कितने पैसे देते थे? उस वक्त वो डेली का जो है तकरीबन 10,000 रुपये डेली देते। अच्छा, टोटल एसएचओ को? एसएचओ को। एसएचओ से ज़्यादा वहाँ पर जो है, आप कहते हैं एसएचओ सस्पेंड कर दिया, ये कर दिया। मैं आईजी साहब से आपके प्रोग्राम के प्रोसेस से कहना चाहता हूँ, भाई एसएचओ से ज़्यादा जो आपका क्राइम पैटर्न कर रहा है वो बड़ा मुंशी होता है। बड़ा मुंशी वहीं रहता है थाने में, हेड मोहर्रर, और एसएचओ आते जाते रहते हैं। एसएचओ को महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, लेकिन बड़ा मुंशी सालों से रहता है वहाँ पर। तो ये सेटअप जो है वो बड़ा मुंशी चलाता है? ज़्यादातर बड़े मुंशी के ऊपर। बड़ा मुंशी था एसएचओ को जाकर बताता ना कि भाई ये हमारे, जब वो आता है चार्ज लेने तो उसको बताया जाता है कि हमारे पास जुए के ये इतने चल रहे हैं सेटअप्स, स्नैचिंग के इतने चल रहे हैं, फला के इतने चल रहे हैं, ये पैसे महीने के वहाँ से आते हैं। देखिए ना, एक आम सी बात है कि थाने बिकते हैं और बिकते हैं। और उसमें एक नया लफ्ज़ मैं अब टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूँ उस पूरी अंडरवर्ल्ड की, कि उसमें यह है कि एक पहले होता था कि थाना बिक गया, दे दिया, मुझको महंगा है, फला महंगा है, फला महंगा है, फला महंगा है, फला सस्ता, फला बेकार थाना है, तो उसके पैसे होते थे। अब यह है कि पैसों के साथ खिदमत भी है। खिदमत मतलब मंथली पैसे भी देने हैं। अच्छा, एसएचओ को वो भी देने हैं, एक लमसम अमाउंट भी देना है, और वो जो बीटर्स हैं वो जो दिलाते हैं, बाकायदा ऑर्गेनाइज लोग काम कर रहे हैं जो लोगों को पोस्टिंगें कराते हैं। आप देखेंगे जो जिनकी पोस्टिंग नहीं होती एसएचओ की, वो बेचारे सिफारिशें करा रहे होते हैं कि भाई ये मेरिट वाली जो चीज़ है, इम्तिहान लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारे ड्रामे हैं। एक्चुअली तो वो ये है कि जो ज़्यादा कमाऊ पूत है वही ज़्यादा मंजूर नज़र है। तो ये उस वक्त 2012 की बात है, तो अब आज जो हाल है शहर, आज मेरा ख्याल है, जो मेरा एक मोहतात अंदाज़ा है कि इस वक्त जो कराची में 2000 के बजाय 7 से 8 हज़ार सेटअप्स चल रहे हैं। 7 से 8 हज़ार, क्योंकि अब एकदम से बहुत ज़्यादा हो गया और मैं भी ज़्यादा हूँ। अच्छा, अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी बात ये कि ये तो आप साहब आपने पुलिस मैनेज कर ली है, वकील आपके पास है, आपकी ज़रूरत क्या थी? मेरी क्या ज़रूरत है कि मैं आप पढ़ा सकूँ? क्यों नहीं सब, आपकी ज़रूरत ज़्यादा है। मैंने कहा कैसे? कहेंगे हम आपको 10,000 रुपये रोज़ देंगे। आपको देंगे 10,000? मैंने कहा किस चीज़ के दोगे भाई? कहेंगे आपने सिर्फ ये करना है कि अपने लेटर हेड मुझे हमें कुछ दे देंगे, बल्कि आप कहेंगे तो हम खुद ही छपवा भी लेंगे, और 4 अखबारों में हम आपकी तरफ से बयान लगाएंगे जब हमारा बंदा पकड़ा जाएगा कि ये हमारे कारकुनान हैं और इनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा। वो 4 अखबारों की कटिंग हमारा वकील जो है वो पहली पेशी पे देगा और जज के सामने रखेगा कि ये सियासी मुकदमा बनाया गया है और उसकी जमानत हो जाएगी। तो मैंने कहा इस तरीके से और भी लोग, आप बोला हाँ पहले हम एक पॉलिटिकल साहब सपोर्ट करते थे, तो ओहदेदार थे, तो क्योंकि उनका सेटअप जौहर में था, दोस्तानी जौहर में, निकल वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के ठेके वो थे, ओहदेदार थे एक पार्टी के, तो अब उन्होंने उनको ओहदे से हटा दिया गया है। अब हमें एक ओहदेदार चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का जिसकी खबरें अखबारों में छपती हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा सर मैं तो माजरत चाहता हूँ, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो वहाँ पर जाकर मुझे इल्म हुआ कि ये सारा कुछ, अब जब मेरे जैसे एक सियासी कारकुन के इल्म में ये बात है तो यकीनन पुलिस के इल्म में भी होगा, CCPO के या जो AIG कराची है, IG है और दूसरे जो वज़ीर दाखिला साहब हैं उनके इल्म में है। ज़रूरत इस अमर की है कि आप कहते हैं SHO जिम्मेदार है, SHO सस्पेंड हो जाएगा, SHO पैसे देगा, कहीं और लग जाएगा। आपने बाकायदा जो है वो उसको करना चाहिए। पूरी दुनिया में CTD है, CTD है प्राइवेट लोगों की, काउंटर टेररिज्म। तो हमारे यहाँ भी है। हाँ, हमने जब CTD का प्रपोजल आया तो हमने CTD बना दी पुलिस वालों की। एक DSP साहब से मेरी बात हो गई, मैंने उनसे कहा कि भाई आपको पता है कि आपके इलाके में कौन कौन क्रिमिनल्स हैं, क्या है, सबको सब पता होता है। खासतौर पर जो स्पेशल टीम होती है थाने की, उसको सब पता होता है कौन कौन आदमी है, कौन कौन वारदात कर रहा है। तो आप ये क्यों नहीं करते हैं जब आपको पता होता है और आप ये कर लेते हैं? क्योंकि भाई मसला ये है कि मैं अपने साथ तो मेरे पुलिस मोबाइल वगैरह गार्ड वगैरह होते हैं, मेरे बच्चों के साथ नहीं होते, मेरे भाई बहनों के साथ नहीं होते। ये क्रिमिनल्स हैं, ये कहते हैं कि अगर आप हमारे ऊपर केस बनाएंगे, कोई मजबूत केस बनाएंगे तो हम आपके बच्चों को मार देंगे, आपके रिश्तेदारों को मार देंगे।
तो हमें भी अपनी जान बचानी है। अच्छा, अब CTD क्या है कि दुनिया में जितने बड़े शहर हैं, न्यूयॉर्क है, पेकिंग है और दूसरी जगह, वहाँ पर ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए उन्होंने जो सज़ा याफ्ता कैदी हैं उनको असाइनमेंट दिया हुआ है, वो कहलाती है काउंटर टेररिज्म फोर्स। अच्छा। उनको ये कहा जाता है कि आपने क्रिमिनल्स को मारना है। उनको टारगेट दिया जाता है कि आपने 10 क्रिमिनल मारेंगे तो आपकी सज़ा माफ़ हो जाएगी, आपने 20 क्रिमिनल मार दिए तो जैसे सज़ा हुई थी। जो वहाँ पर क्रिमिनल्स हैं उनको ज़्यादा जो खौफ है वो उन CTD से है। वो अनआइडेंटिफाई होते हैं, उनका किसी को पता नहीं होता कौन मार गया। तो वो है उस तरीके से जो क्राइम रेशो है वो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में कंट्रोल कर लिया गया है। हमारे यहाँ पैटर्नाइज है ये सारा। अब हम जो है वो एक SHO को 2 महीने 3 महीने 4 महीने ज़रा सी शिकायत हुई, ज़रा सी पसंदीदगी नापसंदीदगी हुई। मेरा इसमें आखिरी सोल्यूशन देखिए, मसले को मसला बताना बाकायदा खुद जो है वो मसले का हिस्सा बनना है। जब तक उस मसले को का आप हल नहीं बताएंगे उस मसले की अहमियत नहीं। तो मैं उसका हल ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जिसको भी करें लगाएं और जिसको करें उसके ऊपर एक आप काउंटर फोर्सेस जो हैं, क्योंकि यहाँ पे जो काउंटर फोर्सेस हैं मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं, एजेंसीज के मैं नाम नहीं दे रहा और नाम लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। उनको पता होता है कि एक बीट उनकी भी शुरू हो जाती है इजाफी। हाँ।